राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए मेरा न्यू ब्लॉग आपके सामने। और आज है मेरा व्रत पूर्णमासी का, और मैं कर रही हूँ तैयारी व्रत की, प्रसाद की और खाने की। तो सबसे पहले मैं प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान जी का। तो उसके लिए पहले मैंने आटे का चूरमा बना रही हूँ। ये चूरमे का प्रसाद होता है, और पंचामृत बनाऊंगी, और साथ में जाए बनेगी पूड़ी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैं आगे क्या क्या करती हूँ। बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे ये व्रत छूट गए थे, और अब मैंने काफ़ी समय बाद पूर्णमासी का अपना व्रत रखा है। तो पहले से ही मैं पूर्णमासी का व्रत रखती थी। लीजिए मेरा आटा भून के तैयार हो गया चूरमे के लिए। और इधर मैंने पूड़ी बनाने के लिए आटा भी परात में रख लिया था, क्योंकि मैंने पूड़ी बनानी है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी नमक और कसूरी मेथी मिक्स की थी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ ही मैं पूड़ी के लिए आटा भी गूंद लूँगी। लीजिए देखिए मेरा पूड़ी का आटा भी गूंद चुका है। अब बारी आई है मेरी पंचामृत बनाने की। तो पंचामृत के लिए मैं ड्राई फ्रूट, जिसमें मैं विशेष करके गोला ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने गोला कद्दूकस किया है। और ये देखिए मैंने कच्चा दूध सुबह को ही रखवा दिया था, क्योंकि मैं तो स्कूल चली गई थी। मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि कच्चा दूध लाकर रख देना। और इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मिक्स किए हैं, और इसमें जाएगी ये बूरा। तो बूरा रखा हुआ था घर में, मैंने चूरमे में भी बूरा मिलाई और पंचामृत में भी थोड़ी सी बूरा मिक्स की। ये क्योंकि सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, तो इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूरी होते हैं, तो मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते भी रखे। तो लीजिए मैंने पूड़ी के लिए कढ़ाई भी रख दी है, और अपनी पूड़ी तलनी शुरू कर दी है प्रसाद के लिए। क्योंकि मैं कथा पढ़ने जाऊंगी, पूजा करने जाऊंगी, तो पूरी तैयारी करके ही जाऊंगी। भोग वोग पूरा बनाकर लेकर जाऊंगी। तो मैंने भोग के लिए पूड़ी तलनी शुरू कर दी है। लीजिए लगभग मेरी पूड़ी भी तलकर तैयार हो चुकी हैं भोग के लिए। मेरा प्रसाद बिल्कुल रेडी है, और मुझे साथ ही खाने की तैयारी करके भी जानी थी, क्योंकि पूजा में सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ने में आधे से पौन घंटा पूजा में लग ही जाएगा। तो इधर बच्चों ने कहा था कि आज मटर मशरूम बनानी है, तो मैं सब्जी भी यहाँ पे चढ़ा कर ही जाऊँगी। तो सर्वप्रथम मैंने मटर भूननी शुरू कर दी है कुकर से टक के। मैं इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लूँगी मटर को, क्योंकि जो फ्रीजर की रखी हुई मटर होती है उसमें थोड़ा सी स्मेल अजीब सी आती है। तो हल्का सा भूनने के बाद वो स्मेल चली जाती है। तो मैं हमेशा जो बाज़ार से मटर आती है उसको भून के ही बनाती हूँ। इधर मैं टमाटर, क्योंकि आज व्रत का खाना है, व्रत है, तो लहसुन प्याज डलनी नहीं है, तो मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं। और ये देखिए ये मशरूम है, मशरूम मम्मी ने काट दिया था, तो इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी। क्योंकि मशरूम पानी छोड़ता है, और ये ज़्यादा भूनने पर सिकुड़ के छोटा छोटा हो जाता है, तो इसको ज़्यादा नहीं भुना जाता। जब ये अच्छे से पानी छोड़ जाए तभी मैं इसको निकाल देती हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं भूनती, नहीं तो ये टाइट हो जाता है, सिकुड़ कर बहुत छोटा छोटा सा हो जाता है। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मेरी पूजा को भी देर हो रही थी। देखिए काफ़ी पानी छोड़ चुका है मशरूम, और मैं इतने में ही इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैं बीच में कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दी भी थी, और मेरे पास स्टैंड नहीं है। क्योंकि स्टैंड होता है तो आसानी से हर वीडियो कैप्चर हो जाती है। नीचे मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, और इसमें मैंने टमाटर डाली थी, और साथ में तरी गाढ़ी करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा भूना था, और थोड़ा बेसन भून कर
डालूंगी। इससे थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि पूड़ी से खानी है तो एकदम पतली पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। तो ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा आटा भूनकर, थोड़ा सा बेसन भूनकर मिक्स कर कर इसमें डाल दिया था, और इससे मेरी ग्रेवी काफ़ी अच्छी थिक बन जाएगी। चने भून के मैं नहीं डालती, उससे थोड़ा मीठापन आ जाता है। इसी बीच में मेरा मसाला भून रहा था, मैं मंदिर से जाकर फटाफट बर्तन भी ले आई थी, क्योंकि बर्तन साफ़ करके ले जाने थे मेरे को मंदिर में पूजा में। और ये देखिए मेरा मसाला भुन चुका है, और मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने मसाला भुनने में ही नमक भी स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया था। इसमें मैंने नमक, मिर्ची, मसाला, बस यही चीज़ें डाली थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। बाज़ार के मसाले अधिकतर मैं अवॉइड करती हूँ, जो घर में मसाले होते हैं वही डालती हूँ। जी, इधर मैंने बर्तन भी, पूजा के बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, और मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में। उधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया बत्ती करनी शुरू कर दिया है। भगवान सत्यनारायण भगवान की मूर्ति हमारे पास है, कृष्ण भगवान जी की, तो मैं वो सबसे आगे रखूँगी, क्योंकि सब भगवान तो सभी हैं, सभी के तिलक होना है, पर आज जिनका वार है वो सबसे प्रिय आगे ही रखे जाएंगे। और भोग का पूरा सामान, केले का फल, पंचामृत, सब लाकर मैंने रख लिए हैं, भगवान जी के आगे समर्पित कर दिए हैं, और करूँगी भगवान जी का तिलक। भगवान जी का तिलक करने के बाद अपना भी तिलक करूँगी। तो लीजिए देखिए, मैं अपना तिलक भी खुद ही कर रही हूँ। इसके पश्चात मैं पढ़ूँगी भगवान जी की कथा। इसमें श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ी जाती है। एक समय नैमिष नायक थी, उसने शंका की 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मनुष्यश्रेष्ठ, ऐसा तब कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र क्या था? श्री सूची बोले, हे वैष्णव में पूछिए, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से अनेक दुखों में पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के देव नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वो
उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव की विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ और भी कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को गया। वहीं उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित पूर्ण मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानु ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ को वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति पांचवा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्य आयन स्वामी, सत्य आयन स्वामी, जगतात के हरे जय मीरा। तो मेरी आरती हो चुकी है पूरी। इसी के साथ मैं भगवान जी को आरती दूंगी और खुद भी आरती लूँगी और लगाऊंगी भगवान जी को भोग। पहले मैंने भगवान जी को आरती दी, फिर मैंने ली, अब लगाना है मैं भगवान जी को भोग। तो भगवान जी को भोग लगा दूंगी। पहले मैं पूड़ी और पंचामृत से लगाया मैंने भोग, फिर केले का प्रसाद भी भगवान जी को भोग लगाया मैंने। अब मैं नीचे पूजा कर जाऊंगी छत पर जाकर चंद्रमा को अर्घ दूंगी। और ये देखिए मैं पहुंच गई छत पर और चंद्रमा को दिया मैंने अर्घ, क्योंकि सामने से चंद्रमा दिख भी नहीं रहे थे बिल्डिंगों की आड़ में।
मैंने छत पर जाकर चंद्रमा को रख दिया और फिर नीचे आकर सबको प्रसाद दिया। ये देखिए मैंने सब गिलासों में पंचामृत कर दिया था, उसी में थोड़ा थोड़ा चूरमे का प्रसाद भी डाल दिया था और केले के साथ सबको वितरण किया। उसके बाद मैं उतारूंगी पूड़ी और पूड़ी उतार कर खाना खिलाऊंगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर देखूंगी मैं सब्जी। और देखिए मेरी सब्जी भी बिल्कुल रेडी है एकदम बनकर। तो अब सब्जी भी तैयार है, आटा भी गूंद गया है और मैं अब सब लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपना ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर।